नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th का प्रथम प्रैक्टिस पेपर। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप समझेंगे भाइयों, लोक शिक्षण संचालन मध्य प्रदेश भोपाल राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र हिंदी। तो देखिए भाइयों, आप समझेंगे कक्षा 10। तो आपके लिए सबसे पहले बताने जा रहे हैं हमारे, तो आपके सामने देखिए भाइयों, ये निर्देश दे रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। निर्देश नंबर 1, इस पुस्तिका में 60 प्रश्न। तो देखिए भाइयों, सबसे पहले इसमें कितने प्रश्न होंगे? 60। तो नंबर 2 है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय है। अब सेकंड यानी थर्ड वाली कंडीशन है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 4 विकल्प 1, 2, 3, 4 हैं। इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन यानी पॉइंट हमारा 4 है। आप रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। तो देखिए भाई, आप समझेंगे। अगले हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। तो देखिए भाई, सबसे पहले समझेंगे इसमें जी हमारे देखे रखिए, तो देखिए हमारा इसमें ये क्वेश्चन है हमारा, वन गिलहरी का संरक्षण इसलिए कहना चाहता है क्योंकि। तो सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन यानी पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन और चौथा दे के रखा है। तो आप पहले का हमारा होगा भाइयों सेकंड वाला पॉइंट, संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाइयों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो देखिए भाई, उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो आप समझेंगे भाइयों, इसका होगा यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। तो ऑप्शन होगा हमारा 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है? तो आप समझेंगे भाइयों, इसका होगा उड़न गिलहरी के परिवार की। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4। आप ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखेंगे भाइयों, वन कर्मी हैरान क्यों थे? तो देखेंगे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन है हमारा, गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी, तो इसलिए हमारे हैरान थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है? तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा भाइयों फोर्थ यानी दुर्लभ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है भाइयों। तो देखिए, उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि। तो देखिए आप इसका ऑप्शन देखेंगे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन होगा 3, ऐसा लगता है मानो यह उड़ रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारे, ये हमारे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर यानी सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनें। तो जी हमारे भाइयों, आपको गद्यांश देख रखा है, इसमें आप समझ के अब इसमें आंसर बताने जा रहे हैं, आप देखेंगे। तो देखिए भाइयों, जो हमारे गद्यांश है, गद्यांश के बारे में सभी हमारे इनमें से चटनी होंगी, सभी क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारे 7। तो देखिए भाइयों, 7 हमारा गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर। तो देखिए भाइयों, आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन होगा हमारा 3। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया? तो आप समझेंगे भाइयों, इसका ऑप्शन होगा 2, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर आप समझेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, तहखाने के दृश्य को लेकर लेखक को
क्या याद आया? तो देखिए भाइयों, आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का है 22 साल पहले की घटना। तो इसको पहले हमारा ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाइयों 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, लेखक की आंखें चौंधिया जाती हैं थी। तो देखिए हमारा इसका ऑप्शन होगा, आप 10वें क्वेश्चन का हमारा सेकंड। जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती है तो अपनी आंखें क्या होती हैं, हमारी चौंधने लगती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, गद्यांश में किस वारिसपन की बात की गई है? तो आप समझेंगे भाइयों, इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी पाप पुण्य की। तो देखिए पाप पुण्य की सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अपन। लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट है, वह वारिसपन को यहीं ख़त्म कर दे या नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा 13 क्वेश्चन। तो देखिए भाइयों 13 से लेकर के 18 तक इसमें सभी ये आकृति के आधार पर हमारे क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया था? तो देखिए भाइयों, आप समझेंगे इसमें हमारा इसका आंसर देना है हमने। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन होगा भाइयों इसका सेकंड, यानी गृह विभाग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है? तो देखिए भाइयों, आप समझेंगे इसका होगा तीसरा, यानी मासिक आय। अगला क्वेश्चन नंबर समझेंगे अपन 15। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है? तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की होगी भाइयों हमारा आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। ऑप्शन होगा फोर्थ हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 16, आयकर विभाग किसी संस्था के साथ साझा नहीं करेगा। तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा भाइयों ऑप्शन 3, आय घोषणा योजना की सूचना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे भाइयों आप। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई है? तो आप समझेंगे, देखिए चारों ऑप्शन दे रहे हैं हमारे। ऑप्शन देखेंगे भाइयों, होगा वेबसाइट। फर्स्ट ऑप्शन, प्रस्तुत विज्ञापन में आय की घोषणा किस तिथि तक लागू है? तो आप समझेंगे भाइयों, ऑप्शन हमारे चारों दे के रखे हैं इसमें, तो होगा ऑप्शन हमारा फोर्थ, यानी 30 दिसंबर 2016। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 19 से 24 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न में के सही उत्तर चुनिए। तो देखिए भाइयों जो गद्यांश है इसके आधार पर अपने क्वेश्चन आंसर देने हैं कि सभी। तो देखिए आप समझेंगे, धान के संबंध में वियतनाम के गांव में कौन सी बात प्रचलित नहीं थी? तो आप समझेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा, यानी किसान द्वारा उचित स्वागत न पाकर धन रूठ गया था। तो ऑप्शन होगा हमारा डी, यानी सेकंड। ऑप्शन होगा भाई हमारा सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, धान उगाने के लिए सही क्रम है? तो सही क्रम देखेंगे भाइयों, जो हमारे क्रम से आपने देख रखी है इसमें इस तरह ऑप्शन। तो इसमें 20वें क्वेश्चन का देखेंगे हमारा फोर्थ है, खेत जोतो, बो, फिर कीड़े मारो, रोपो, पानी लगाओ, गहराई। तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 21। क्वेश्चन नंबर 21 है,
फसल यानी पकने के बाद धान के खेत कैसे नहीं होते हैं? तो देखेंगे भाई ऑप्शन हमारा इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा होगा? तीसरा, नदी में नहाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, धान की रोपाई के बाद खेत कैसे लगाते हैं यानी लगते हैं? तो देखिए खेत कैसे लगते हैं आप समझेंगे भाइयों इनके बारे में। ऑप्शन होगा हमारा सेकंड, सुनहली धूप जैसे। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 आप समझेंगे भाइयों। क्वेश्चन नंबर हमारा 23, तो देखिए भाइयों गहराई गाही क्रिया कैसे कहते हैं? गाही क्रिया कहते हैं। तो देखिए भाइयों इसका ऑप्शन होगा हमारा, समझेंगे इसमें चारों ऑप्शनों में से हमारा देखिए यानी हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा बालियों से दाने अलग करना। तो देखिए हमारा इसमें अगला क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 24, खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ? तो आप समझेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर 24 यानी हमारा ऑप्शन होगा इसका सेकंड, पूरे गांव का एक ही खलिहान होता है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 25 भाइयों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा इसमें देखेंगे नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए भाइयों इस तरह जब हमारे गद्यांश देख रखा है इसमें पढ़ करके आप इसका जवाब दे सकते हैं। फिर भी मैं इसके आंसर तो आप सभी भाइयों को बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। तो देखिए फतेहचंद दफ्तर से आने के बाद किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं थे? तो देखिए आपका इसका आंसर होगा भाई हमारा सेकंड, उनका मौन व्रत होता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कहानी का साहब था। तो कहानी का साहब कैसा था समझेंगे भाइयों इसका, घमंडी, ऑप्शन 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा देखिए भाइयों, फतेहचंद जब घर लौटे तो चिराग क्यों नहीं यानी क्यों जल गए थे? तो आप समझेंगे भाई इसके चिराग क्यों जल गए थे हमारे। तो देखिए ऑप्शन होगा 4 हमारे, साहब का हुक्म था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, साहब को लेकर फतेहचंद का खून क्यों सूख गया? तो देखिए भाइयों इसका ऑप्शन होगा हमारा सेकंड, साहब बहुत गुस्से में थे। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 29 है, कहानी के अंत में फतेहचंद दफ्तर क्यों नहीं गए? तो इसमें समझेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा होगा तीसरा पॉइंट, दफ्तर जाने का कोई काम नहीं था। तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, चपरासी के आने का समाचार सुनकर फतेहचंद ने क्या अनुमान लगाया? तो देखिए भाइयों आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का है 32 का हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, साहब बहुत नाराज होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 31 का आंसर होगा भाइयों सेकंड यानी मिठास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 32 प्राकृतिक का विलोम है। तो प्राकृतिक का विलोम हमारा होगा भाइयों सामान्य, फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 33 है, व्रीहि समास का उदाहरण है। तो देखिए भाइयों इसमें ऑप्शन देख रखे हमारे, तो इसका होगा ऑप्शन हमारा भाइयों 3। अब देखिए भाइयों हमारा ये क्वेश्चन नंबर अगला है 34, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित लोक द्वारा कीजिए।
तो सबसे पहले देखिए हमारा समझेंगे हमारा 34वें क्वेश्चन में, पिताजी खेतों में टहल भी आए और ताज़ी सब्जी भी ले आए, यह तो वही बात हुई। तो देखिए आप समझेंगे इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा भाइयों। इसका ऑप्शन होगा हमारा 3, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 35वां। तो देखिए भाइयों 35वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में विश्लेषण का प्रयोग हुआ। तो देखिए भाइयों इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 35 का आंसर होगा तुम घर जाओ, फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 36, आकाश में बादल छाए, रेखांकित शब्द का कारण पर्यायवाची शब्द है। तो आप समझेंगे इसका पर्यायवाची शब्द क्या है भाइयों। 36 का हमारा नीर, फर्स्ट ऑप्शन होगा। अब 37 का आंसर, किस वाक्य में अवदान का यानी कारक का प्रयोग हुआ है। तो आप समझेंगे इसका आंसर होगा भाई हमारा 37वें का तीसरा, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 38, उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, हमें सही डॉट डॉट का अंतर करना आना चाहिए। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन होगा हमारा 2 यानी खराब। अब क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका देखिए 39वें का आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, अपन समझेंगे भाइयों। 40वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर वह जीत के अर्थ की प्रयुक्त होगा। तो आप समझेंगे भाइयों इसका 40 का आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला सम। अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 41, शोर मचाते बच्चों में से माँ ने कहा, तुम सबने बुरी तरह परेशान कर रखा है। रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा है। तो देखिए आप समझेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा है 41वें का आंसर हमारा कौन सा होगा। आप समझेंगे हमारा फोर्थ वाला होगा, सिक्का जमाना। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से यानी संयुक्त वाक्य नहीं है। तो देखिए भाइयों 42 का आप समझेंगे हमारा होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे अपन। तैंतालीसवें का आंसर देखेंगे भाइयों आप, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है। तो आप देखेंगे भाइयों इसका आंसर हमारा होगा लड़का दौड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, उपयुक्त शब्द से वाक्य पूरा कीजिए, हर शनिवार वह घर डॉट डॉट है। तो आप समझेंगे भाइयों इसका आंसर हमारा 44वें का आंसर होगा हमारा फोर्थ यानी सोता। क्वेश्चन नंबर 45, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे द्वारा कीजिए, मेरा परीक्षा फल देखते ही पिताजी डॉट डॉट हो गए। तो आप समझेंगे भाइयों इसका 45वें का होगा फर्स्ट ऑप्शन, 14वीं का चांद। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 वाला शब्द है डॉट डॉट। तो देखिए आप समझेंगे इसमें क्या होगा हमारा इसका आंसर। तो इसका होगा भाइयों सावन। तालाब में हंस तैर रहे थे, यानी रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए भाइयों आप समझेंगे 47वें का आंसर होगा हमारा फर्स्ट यानी समुद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा 48, विद्यासागर सामासिक
पद का यानी विग्रह है। डॉट यानी इस आंसर देखना भाइयों। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा विद्या में सागर। क्वेश्चन नंबर 49। तो देखिए भाई 49, वह खाना खाकर डॉट डॉट वापस आ जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त व्यय द्वारा कीजिए। तो आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा ऑप्शन होगा भाइयों सेकंड यानी आगे। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, पंकज के साथ कौन आएगा? इस वाक्य में सर्वनाम है। तो आप देखेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर 50 का होगा हमारा तीसरा कौन। अगला क्वेश्चन नंबर 51 देखें भाइयों। क्वेश्चन नंबर 51, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है उसी डॉट डॉट गले में ही अटक गई। तो देखिए आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 51 हमारा फोर्थ वाला यानी सांस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 52, किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है? तो आप समझेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा सेकंड मोरनी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 53। तो 53 का आप देखेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों 53, किस शब्द में इन प्रत्यय लगा है? तो आप समझेंगे हमारा 53वें क्वेश्चन का आंसर होगा भाइयों सेकंड यानी 3। अब क्वेश्चन नंबर 54 है, 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा। तो आप समझेंगे इसका समस्त पद क्या होगा? इसका होगा 4 मासी। तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 55 देखेंगे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, जिस पर भरोसा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आप समझेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5 यानी 55वें का आंसर होगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, सोनी ने गुड़ के साथ रोटी खाई। रेखांकित पद में कारक है डॉट डॉट। तो देखिए आप समझेंगे इसका आंसर हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56वें का आंसर हमारा फोर्थ वाला अधिकरण। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, सरल वाक्य कौन सा है? तो सरल वाक्य बताना है भाइयों क्वेश्चन नंबर 57। तो होगा इसका सेकंड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 देखिए किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? तो देखिए आपको समझेंगे सेकंड होगी, नीला हारमोनियम बजाती है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 59। क्वेश्चन नंबर 59, वीर योद्धा रणभूमि में प्राण दे देते हैं पर भागते नहीं। रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो आप समझेंगे भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 59 का आंसर होगा हमारा तीसरा, हवा नहीं तो नहीं हो जाते। अगला क्वेश्चन है 60, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है थी। रेखांकित शब्द है। तो आप समझेंगे इसका ऑप्शन होगा हमारा लास्ट वाला। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। और हम सभी विषयों के आपके नेक्स्ट पेपर हम आपके लिए डालने जा रहे हैं। थैंक यू भाइयों।